तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले एनबीएफसी सेक्टर के एक सबसे बड़े मल्टीबैगर एंड मार्केट लीडर कंपनी के बारे में, जिस कंपनी ने हमें काफी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में काफी तगड़े रिटर्न्स कमा के दिए थे। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट बजाज फिनसर्व कंपनी, जिस कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए हम काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आखिर क्यों इस कंपनी को अभी बाय करना चाहिए। एंड जैसा कि आपको मालूम ही होगा, थोड़े ही दिनों पहले इस कंपनी के अंदर स्टॉक स्प्लिट के साथ साथ बोनस शेयर भी हमें मिलते हुए देखने को मिले। सो देखेंगे वैसे में क्या कुछ पॉइंट्स है, आखिरकार क्यों इस कंपनी को बाय करना चाहिए, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे, हमें इस कंपनी की स्टॉक प्राइस कहां तक जाते हुए देखने को मिलेगी, क्या बेस्ट बाइंग लेवल रहेगी इस कंपनी को खरीदने के लिए, सारी की सारी चीजें, कंपनी के फंडामेंटल्स, बिजनेस, सेल्स, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, शेयर होल्डिंग पैटर्न। लेकिन उससे पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू विल टॉक अबाउट द बजाज फिनसर्व कंपनी की जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो है 1500 रुपए के करीब एंड मोर देन 2.74% का हमें इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में तेजी देखने को मिली। देखो भाई, ये मार्केट है, नॉर्मल से अप्स एंड डाउन जो है वो देखो इसमें होते रहते हैं। एक तो कंपनी ऊपर जाएगी या फिर कंपनी नीचे आएगी। लेकिन आज के दिन अगर आप बात करते हो चाहे निफ्टी 50 की, चाहे अगर आप बात करते हो आज के दिन सेंसेक्स की, तो ओवरऑल आज के दिन मार्केट ने बहुत ज्यादा जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया। 1.5% की तेजी थी निफ्टी 50 के अंदर, सेंसेक्स के अंदर। एंड यही एक रीजन है कि ये कंपनियां, जितने भी इंडियन कंपनीज हैं, उन सारी के सारी कंपनियों का परफॉर्मेंस हमें आज के दिन पर्टिकुलरली काफी ज्यादा जोरदार देखने को मिला। पोर्टफोलियो के अंदर धुआंधार तेजी थी। शॉर्ट टर्म का पोर्टफोलियो, लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो, मेरे फैमिली के अंदर, मतलब मेरे जो फैमिली है उनके पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा तगड़े आज के दिन परफॉर्म कर रहे थे। एंड सेम फ्राइडे के दिन क्या हाल था, पूरा उल्टा, पूरे कंपनियां करेक्शन में, पूरा मार्केट नीचे, पूरे लॉसेस से लॉसेस देखने को मिल रहे टूडेज प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट के अंदर। लेकिन आज फिर मार्केट पलट गया। मार्केट है भाई, होता रहता है, ठीक है। इसलिए एक दिन की गिरावट से या फिर एक दिन की तेजी से आपने ना ज़्यादा खुश होना है, ना ज़्यादा यहाँ पे आपने नाराज होना है। ये बात को मेरी याद रखना है, ठीक है। सो अभी अगर आप बात करते हो बजाज फिनसर्व कंपनी के लाइक पिछले एक महीनों के रिटर्न्स के बारे में, 6 से 7% ये कंपनी देखो यहाँ पे हमें करेक्ट होते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी में देखो करेक्शन देखने को मिल रहा है। बात करते हो 6 महीनों के रिटर्न्स के बारे में कि नाना करके भाई 6 महीने के अंदर तो कुछ तो चली होगी ये कंपनी। यू विल बी कंप्लीटली सरप्राइज ओवर हियर। मोर देन 33% का यहाँ पे हमें डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। सो सर आखिरकार क्या हुआ इस कंपनी का, तो देखो यहाँ पे क्या है, बेसिकली कंपनी के जो ओवरऑल जो स्टॉक की प्राइस है, जो अभी आपको मालूम है, इस कंपनी के अंदर अभी बोनस शेयर भी मिला था, इस कंपनी के अंदर हमें स्टॉक स्प्लिट भी होते हुए देखने को मिला था। सो ओवरऑल जो इस कंपनी की स्टॉक प्राइस है वो यहाँ पे हमें थोड़ी सी एडजस्ट होते हुए देखने को नहीं मिल रही ढंग से। सो इसलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा करेक्शन दिखा रहा है। अदरवाइज ये कंपनी इतना भी ज़्यादा नीचे नहीं गिर दे चुकी है, ठीक है। एंड अगर आप बात करें तो लेकिन एक साल भर के रिटर्न्स के बारे में, सो यहाँ पे तो इस कंपनी का करेक्शन कितना दिखा रहा है, रफली अराउंड 50% करीब। तो जब ये कंपनी, आपको मालूम है 1:10 का रेशियो था, तो पहले तो ये कंपनी 15,000 के लेवल पर तो नहीं चल रही थी, राइट। एंड अगर आप बात करते लाइक 5 सालों के रिटर्न्स के बारे में, 47-48% के रिटर्न्स, लेकिन ये पहले 250% के थे। मैक्सिमम की बात करते हो 1100% के रिटर्न्स है, जो कि पहले 3000% के अराउंड हुआ करते थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू विल टॉक अबाउट द कंपनीज मार्केट कैप, जो कि रफली अराउंड 2,44,000 करोड़ के करीब, 2,44,000 करोड़ के करीब इस कंपनी का मार्केट कैप है। निफ्टी 50 की ये कंपनी है, फंडामेंटली हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अपने एनबीएफसी सेक्टर के अंदर, नॉट बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर ये वन ऑफ द टॉप की कंपनी है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसकी करंट मार्केट प्राइस 1500 रुपये के करीब है। एंड जो इस कंपनी के ऑल टाइम हाई की प्राइस है, मतलब करंट मार्केट प्राइस कंपनी की 1535 रुपये के करीब एंड ऑल टाइम हाई की प्राइस 1860 रुपये के करीब। जब ये कंपनी के अंदर स्टॉक स्प्लिट नहीं हुआ था, सो कंपनी की ऑल टाइम हाई की प्राइस थी रफली अराउंड 18,600 रुपये के करीब। तो भाई 18,600 रुपये का स्टॉक अभी आपको मिल रहा है रफली अराउंड मान लो 15,035 रुपये का लेवल पे। मतलब ये कंपनी 1800 का स्टॉक अभी आपको मिल रहा है 1500 का लेवल पे, जो कि एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू एक काफ़ी ज़्यादा सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर आपको फिलहाल ये कंपनी ट्रेड करते हुए यहाँ पे हमें जरूर देखने को मिल रही है। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी देखते हो 44 के करीब है। जिस कंपनी के बिजनेस में एक मोट होता है, जिस कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ होती है, वो कंपनी अगर अपने मार्केट के जो उनके कॉम्पिटिटर है उससे अगर कोई कंपनी काफ़ी बड़ी है ना, तो उस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको हमेशा हायर वैल्यूएशन पर ही ट्रेड करते हुए देखने को मिलेगा। चाहे अगर आप बात करते हैं कंपनीज लाइक डीमार्ट, जो कि इसके आसपास कोई कंपनी नहीं है, सो उसका वैल्यूएशन भी आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। आपको किसी रिलायंस रिटेल भी थे, लेकिन रिलायंस रिटेल लग्जरी टाइप में बिजनेस आता है। इसका एक सस्ते में अच्छा माल प्रोवाइड करना, हर कस्टमर के अट्रैक्ट करना, डेली यूजर की चीज़ें रखना, डीमार्ट का वो एक बिजनेस निकल के आता है, ठीक है। बात को समझो आप मेरे। एंड यू विल बी कंप्लीटली सरप्राइज ओवर हियर जब आप देखोगे बजाज फिनसर्व कंपनी के बिजनेस ग्रोथ के बारे में। 2012 में इसका रेवेन्यू था देखो 2700 करोड़ का, ठीक है। अभी इस कंपनी का रेवेन्यू कितना है, रफली अराउंड 73,000 करोड़ का, यानी कि मोर देन, आप एकदम सही सुन रहे हो भाई, मोर देन 3000% से भी ज़्यादा हमें इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रो होते हुए देखने को मिला। आप एकदम सही सुन रहे हो, पहले 2700 करोड़, फिर 8000, फिर थोड़ा सा करेक्शन, फिर 11, फिर 20, देन 24, देन 32, देन 42, देन 54, 60, 68, 73,000 करोड़। कैन यू बिलीव कितना ज़्यादा तगड़ा इस कंपनी का बिजनेस
बिजनेस ने हमें ग्रोथ दिखाया अनबिलीवेबल। एंड सेम वही बात निकल के आती है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 1700 करोड़ था, अभी 25,000 करोड़ चल रहा है। ऑलमोस्ट 2000% की ग्रोथ कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर भी। एंड यही एक रीजन है कि कंपनी की स्टॉक प्राइस यहाँ पे रॉकेट बनी हुई थी, कंपनी के स्टॉक प्राइस में इतनी धुआंधार तेजी देखने को मिल रही थी। भाई आप देख सकते हो ना, सारी चीजें आपके सामने, क्या ग्रोथ है इस कंपनी का रेवेन्यू के अंदर, क्या ग्रोथ देखने को मिली। एंड यही रीजन होता है कंपनी के स्टॉक प्राइस में तेजी आने का। अभी अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न के भी अगर बारे में बात करते तो देखो कंपनी के अंदर अगर आप देखते हो बजाज फाइनेंस का, उनके प्रमोटर के पास 55% का स्टेक है। एंड दिस इज कंपनी सिमिलरली ओन बाय बजाज ग्रुप ओनली। एंड यहाँ पे जो कंपनी के प्रमोटर है उनके पास 60% का स्टेक है। एफआईएस की बात करते हो, ठीक है, उनके पास है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 7% का स्टेक, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर डीआईएस के पास है 7% का स्टेक। एंड अपनी जो पब्लिक है, जो अपने रिटेल इन्वेस्टर है, जो अपने नॉर्मल इन्वेस्टर है, उनके पास यहाँ पे हमें 24-25% का स्टेक नज़र आ रहा है। सो वैसे में 60% की होल्डिंग कंपनी के प्रमोटर के पास है। तो भाई सबसे बड़ी मेजोरिटी जो होल्डिंग होती है किसी भी कंपनी के अंदर, वो यहाँ पे हमें कंपनी के प्रमोटर्स के पास ही नज़र आ रही है। एंड जैसा कि आपने देखा कि आज ही के दिन हमें इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में ओवरऑल 3.5 से 4% की तेजी भी देखने को मिली। तो देखो मैं बात इतनी कहना चाहूँगा कि जो ओवरऑल देखा जाए ना, इस कंपनी के बिजनेस की ग्रोथ है वो तो देखो पिछले 10 सालों में काफ़ी रैपिडली हुआ है। एंड आने वाले टाइम में भी डेफिनेटली इस कंपनी का बिजनेस हमें और भी ज़्यादा ढंग से और भी अच्छी तरीके से इंप्रूव होते हुए देखने को मिलेगा। 1850 रुपये इस कंपनी के ऑल टाइम हाई की प्राइस है। 1850 का स्टॉक 1500 रुपये के लेवल में मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर आपको फिलहाल के लेवल पर यह कंपनी देखने को मिल रही है। एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू मिस मत करना इस कंपनी को। पहले इस कंपनी के अंदर जो वॉल्यूम होता था, ठीक है, वो हमें थोड़ा कम देखने को मिलता था। क्यों? क्योंकि कंपनी की प्राइस थी रफली और 17-18 हज़ार रुपये के करीब। सो कंपनी के अंदर लोग इतने एक्सपेंसिव चीज़ खरीद नहीं पाते। अभी कंपनी के अंदर वॉल्यूम बढ़ गया। क्यों? क्योंकि कंपनी की प्राइस कम हो गई। और आने वाले जो इस कंपनी के Q3 के रिजल्ट है वो भी हम यहाँ पे अच्छे एक्सपेक्टेशंस लगाए जा रहे हैं कि वो भी अच्छे ही हो। Q2 के भी बढ़िया थे, Q1 के भी बढ़िया थे। बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व कंपनियाँ 2-3 क्वार्टर से पिछले काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते आ रही है। मैंने आपको दिखा इस कंपनी का रेवेन्यू में जो इस कंपनी का रेवेन्यू था ओवरऑल कितनी ज़्यादा शानदार ग्रोथ थी उसके अंदर। कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर भी मैंने आपको ग्रोथ दिखाई, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखाया कितना ज़्यादा ज़बरदस्त था। सो डेफिनेटली कोई रीज़न नहीं है इस कंपनी को अवॉइड करने का। काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल के ऊपर ये कंपनी ट्रेड कर रही है। ज़रूर खरीदने के बारे में सोचना अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है। एंड जो बड़े बड़े ब्रोकर्स है ना, वो इस कंपनी को अभी भी देखा जाए 2000 रुपये के अराउंड टारगेट्स दे रहे हैं, जो कि इस कंपनी के करंट मार्केट प्राइस से मोर देन 30% का अपसाइड टारगेट है। बाकी अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा, प्लीज़ उन्हें वीडियो शेयर करना भूलना मत। जय हिंद, धन्यवाद।